गया था मैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो अगर मेरा स्क्रीन आपको सही दिख रहा है, अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है, वीडियो सही आ रहा है, तो प्लीज़ ऑल ओके टाइप कर दीजिए एक बार चैट बॉक्स के अंदर। ऑल ओके, गुड, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्ड। सो वेलकम टू ऑल लीडर्स इन टुडेज ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स प्रोग्राम एंड दिस इज लेसन नंबर 2। तो आप सबका इस ट्रेनिंग में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक आप सबको मेरा तरफ से स्वागत है। क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू बिल्ड ए लेग। तो लेग वो नहीं जो आप खाते हैं, वो लेग है कि जो जिससे आपका नेटवर्क तैयार होगा, जिससे आपका बिजनेस बड़ा होगा, जिससे आपका टर्नओवर ज़्यादा होगा, जिससे आपका इनकम ज़्यादा होगा। तो अगर हम एक व्यक्ति के नीचे अगर किसी और को स्पॉन्सर करें, उसके नीचे अगर किसी और को स्पॉन्सर करें, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे हम स्पॉन्सरिंग करते हैं, तो वो हमारा एक लेग बन जाता है ना। तो लेग कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार हमने 6 स्पॉन्सर करना है, 6 स्पॉन्सर कर दिया, काम ख़त्म। ऐसा नहीं है। अगर आपने मिस्टर ए बी सी डी ई को अगर आपने स्पॉन्सर किया है, तो आपको ए के नीचे भी कैसे कैसे काम करना है ताकि वो आपका लेग में कन्वर्ट हो। अभी तक वो क्या है, आपका क्या केवल एक डाउनलाइन है, लेकिन डाउनलाइन के नीचे डाउनलाइन, डाउनलाइन के नीचे डाउनलाइन, डाउनलाइन के नीचे डाउनलाइन, जब आप ये काम करते हैं, ये कार्यक्रम करते हैं, तो बन जाता है आपका लेग। और लेग से ही जो बिज़नेस आता है वही आपका बिज़नेस काउंट होता है, ना कि एक या दो या तीन किसी डाउनलाइन से। पूरे टीम से जो भी आपको पैसा आएगा, वो पूरे टीम से आएगा, एक व्यक्ति दो व्यक्ति से नहीं आएगा। तो उस पूरे टीम को कैसे बिल्डअप करना है, उसी को बोलते हैं हाउ टू बिल्ड ए लेग। लेग मतलब टीम, टीम मतलब आपके नीचे जो भी लोग स्पॉन्सर आप करते हैं, उनका पूरा आपका पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो कैसे ये बिल्डअप करेंगे, और जब तक आपका लेग बिल्डअप नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है। और इस टॉपिक के ऊपर जल्दी आपको सेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लेग को कैसे बनाएंगे, इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन मिल जाए अगर, तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कितने लोग इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, एक बार टाइप कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं आई टाइप कर दीजिए, अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आई टाइप कर दीजिए, आई। मौसी जी ने लिखा, प्याली मैम ने लिखा, गुड। अजय रॉय साहब ने लिखा, सुनीता मैम ने लिखा, परान साहब ने लिखा, ओके ओके। जगदीश जी ने लिखा। बाप रे, सारे लोग, सारे के सारे लोग को लेग कैसे बिल्डअप करते हैं सीखना है, वेरी गुड। और अगर आप सीख जाते हैं तो फिर आप अपने डाउनलाइन को भी सिखा सकते हैं। यानी कि ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स के अंदर दो मोटिव कंप्लीट हो रहा है। एक तो जो लोग नए हैं, बिगनर्स हैं, उनको लेग बनाने आ जाएगा। दूसरा, जो लीडर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको कैसे अपने टीम को लीड करना है, कैसे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं, कैसे अपना लेग बिल्डअप करेंगे, वो उसका भी ट्रेनिंग आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यस, चलिए समझते हैं कैसे आप अपने लेग को बिल्डअप करेंगे। तो देखिए हम लोग करते क्या है, आईडी बना देते हैं लोगों का, फिर प्रोडक्ट परचेस करा देते हैं। प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, जिस व्यक्ति को आपने इंट्रोड्यूस किया, बिना प्रोडक्ट परचेस किए आप किसी भी उसको व्हाट्सएप ग्रुप में इंट्रोड्यूस मत करिएगा। बहुत सारे लोग लीडर्स को मैंने देखा है गलती करते हैं, उसका आईडी बनाया और तुरंत उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। ऐसा गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री देना ही एक आपके लिए एक उसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि आप पहले प्रोडक्ट परचेस करिए, फिर आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री देंगे और फिर आपका हम इंडक्शन प्रोग्राम करेंगे। अगर आपने इंडक्शन प्रोग्राम पहले ही कर दिया तो वो किस बात का अपना प्रोडक्ट परचेस करेगा, है ना। तो ये सारा क्यूरियोसिटी आपको बनाना है। जैसे ही वो प्रोडक्ट परचेस कर ले, उससे आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ लेना है उसका। बोलिए आप एक अपना फ़ोटोग्राफ दीजिए, आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वेलकम करेंगे।
तो सबसे पहले आपको उसका फ़ोटोग्राफ ले करके उसको वेलकम करना है। देखिए, अगर नाम डाल करके केवल वेलकम कर देते हैं ना, तो उसको उतना मतलब अगर जब जब कोई भी व्यक्ति नया नया जब ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करता है, तो अगर उसका चेहरा अगर लोगों को दिखता है तो उसको लगता है कि यस कहीं मैं आया हूँ, है ना। तो उसका उसका फ़ोटोग्राफ आप लीजिए, फ़ोटोग्राफ लेकर के उसको फील गुड कराइए। इसको बोलते हैं फील गुड कराना। जब तक आप फील गुड नहीं कराएंगे वो आपके साथ अटैच कैसे होगा, आपके साथ कनेक्ट कैसे करेगा। तो वेलकम फ़ोटो डाल करके उसको आप वेलकम करिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने दो तीन डाउनलाइन को फ़ोन करिए, दो तीन डाउनलाइन को फ़ोन करिए। फ़ोन करके क्या बोलेंगे कि मेरे ग्रुप में एक व्यक्ति को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, आप काइंडली उसको एक बार वेलकम कर दीजिए। तो कोई ऐसा डाउनलाइन है क्या जो बोलेगा कि नहीं नहीं साहब मैं तो नहीं करूँगा वेलकम, क्योंकि उसका भी तो वेलकम होगा हुआ है ना पहले। तो करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। गलती हम क्या करते हैं, अभी किसी डाउनलाइन को फ़ोन नहीं करते हैं। करते भी हैं तो किसको करते हैं? अपने अपलाइन को करते हैं है ना। और अपलाइन के पास टाइम है नहीं है ना। तो अपने को सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप दो तीन डाउनलाइन को फ़ोन करके वेलकम करवा लीजिए। जैसे मैं पहले क्या करता था, मैं अपने सिस्टर को फ़ोन करता था, भैया को फ़ोन करता था, इसको फ़ोन करता था, एक दो डाउनलाइन को फ़ोन करता था, अरे वेलकम करो ग्रुप में। तो बोला अच्छा ठीक है करते हैं। तो दो चार लोग का वेलकम डलते ही उसका एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया, और इसको एक फील गुड आने शुरू हो जाएगा। उसको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा कि यार चलो कोई तो हमें वेलकम कर रहा है कहीं, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें आजकल कहाँ हो रही हैं, कहीं भी नहीं हो रही है। तो अगर आप इसको करेंगे तो ये बहुत अच्छा गुड, उनको फीलिंग अच्छा आएगा, आपके प्रति एक रेस्पेक्ट भी आएगा कि चलो उन्होंने मुझे कहीं इंट्रोड्यूस किया है ना। और वो व्हाट्सएप ग्रुप का भी इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना। कि ऐसे पॉजिटिव लोग हैं कि हमें वेलकम कर रहे हैं, हमें जाने नहीं जाने, अभी तो पहचान नहीं हुआ, खाली नाम ही मेरा फ़ोटो ही डाला है और वेलकम कर दिया लोगों ने। तो इस तरीके से एक अच्छा इंप्रेशन आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको करना है इंडक्शन प्रोग्राम, और इंडक्शन प्रोग्राम का ऑलरेडी हम लोग मीटिंग कर चुके हैं कि कैसे करना है। वो लेसन नंबर 1 के अंदर आप सीख चुके हैं। अगर आपने अभी लेसन नंबर 1 ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स अटेंड नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वो अवेलेबल है। आप जा कर के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा सुभाष चंद्र गुप्ता के नाम से, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आने वाले टाइम पे भी जो आपको वीडियो अगर मान लीजिए आपका मिस हो जाए, तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वो आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी नया वीडियो डलेगा। तो आप अपने आप को अपडेटेड करके रख सकते हैं, अगर कोई प्रोग्राम आपका मिस हो जाए तो भी। तो तुरंत अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो एक एंट्री एक व्यक्ति का हो गया। जब इंडक्शन प्रोग्राम करेंगे उसमें आपको जब कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको दो चीज़ें समझना है उसके माइंडसेट के बारे में, कि वो उसने वेस्टेज बिजनेस को स्टार्ट किया एज ए बिजनेस माइंडसेट और कस्टमर माइंडसेट। क्योंकि दो माइंडसेट से लोग ज्वाइन करते हैं, एक बिज़नेस करने के लिए यानी कि मनी भाई के लिए, विटामिन एम के लिए, पैसा कमाने के लिए, और दूसरा हो सकता है कि वो कस्टमर बनने के लिए, कोई उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रोडक्ट उनको सुनने में कहीं से सुना था अच्छा लगा तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया कस्टमर माइंडसेट के हिसाब से। तो आपको ये आपका इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर आपको ये समझना है कि वो बिज़नेस माइंडसेट से एंट्री कर रहे हैं या कस्टमर माइंडसेट से। तो जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा उनको आगे का प्रोग्राम करने के लिए। तो बिजनेस माइंडसेट, एक मिनट, सॉरी। तो बिजनेस माइंडसेट के साथ जो लोग स्टार्ट करते हैं उनके साथ क्या प्रोसेस है, और जो कस्टमर माइंडसेट के साथ स्टार्ट करेंगे उनके साथ क्या माइंडसेट है, ये आपको समझना है ना। तो बिजनेस माइंडसेट के जो लोग होंगे तो उनको सबसे पहले आपको उनका स्ट्रक्चर बनवाना है। मान लीजिए मिस्टर ए ने ज्वाइन किया तो उनका 6 लेग खुलवाना है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, चाहे वो जो भी नाम से हो। मिस्टर ए ने अगर आपके साथ स्टार्ट किया, अगर वो बिजनेस मेंटेलिटी के साथ शुरू कर रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करना है। कस्टमर माइंडसेट के साथ भी स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, उनके साथ स्ट्रक्चर दूसरा बनाना है। तो आप प्लीज़ अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, नोट कर लीजिए आपके डायरी में पेन से। तो आपको जैसे ही कोई बिजनेस माइंडसेट का व्यक्ति मिलता है, आप उसके साथ जब काम करना शुरू करते हो, जब एक्टिविटी करते हो,
तो आपको इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करवाना है, विथ मिनिमम 3 लेग एंड मैक्सिमम 6 लेग। 6 लेग से ज़्यादा उसका लेग नहीं खुलना चाहिए। अगर खुलेगा तो बेचारा परेशान होगा, संभाल नहीं पाएगा और फिर फ्रस्ट्रेटेड होके उसको दिक्कत आएगा। तो आप 6 लेग से उसको स्टार्ट करवाइए। जब वो हायर लेवल पे जाएगा तो ऑटोमेटिक, जब एजुकेशन हो जाएगा, जब मेच्योर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो 2 लेग 3 लेग 4 लेग और अपना बढ़ाएगा जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा। लेकिन 6 लेग से अगर आपने ज़्यादा खुलवा दिया तो उसके लिए वो यूज़फुल नहीं होगा, उसके लिए एक हेडेक बन जाएगा, क्योंकि वो कंसंट्रेट तो कर नहीं पाएगा। बड़े बड़े लीडर ही 6 लेग पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो एक नया व्यक्ति जो ज्वाइन कर रहा है वो कैसे कर पाएगा। तो ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है उसका। तो इंडक्शन प्रोग्राम पहले करना है आपको। इंडक्शन प्रोग्राम में कैसे करना है, क्या करना है, ये तो आपको पता चल चुका है डे 1 के लेसन में, ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स लेसन 1 में। अब आज हम बात करेंगे कि डे वाइज कैसे एक्टिविटी आपको प्लान करना है इंडक्शन प्रोग्राम के बाद, ताकि आपका वो बिजनेस डेवलप हो, आपका वो लेग बने, आपका वो टीम आगे बढ़े। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि मैं केवल उसको ज्वाइन करा दूं, प्रोडक्ट परचेस करा दूं, मेरा काम हो गया, इट्स नॉट डन। उसके साथ आपको डे वाइज एक्टिविटी प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अभी नया है, उसको तो पता नहीं है कि कैसे हमें काम करना है, क्या करना है। तो इंडक्शन प्रोग्राम में आपने केवल उसको ब्रीफ किया, लेकिन उसको काम करने का हैबिट तो नहीं बनवाया ना आपने। तो काम करने का हैबिट बनवाने का जिम्मेदारी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही का है। तो कैसे करेंगे वो डे वाइज एक्टिविटी, आपको कैसे प्लान करना है, वो मैं आज आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। तो इंडक्शन प्रोग्राम अगर आपको नहीं पता है कि कैसे करना है, तो कल वाला जो रिकॉर्डिंग हुआ था, कल या परसों जो भी पहला लेसन जब हुआ था, तो उसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे, जैसे ही कोई बंदा ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट परचेस करता है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री दीजिए, फोटोग्राफ के साथ वेलकम करिए 2-4 लोगों से, उसके बाद उसका तुरंत इंडक्शन प्रोग्राम करिए। तो इंडक्शन प्रोग्राम करने का सिस्टम आपको पता चल चुका है। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड के बारे में, दैट इज़ डे वाइज प्लानिंग फॉर बिल्डिंग ए लेग। एक लेग को बिल्डअप करने के लिए डे वाइज आपको कौन सा एक्टिविटी करना है, कैसे आपको प्लान करना है, वो सारा चीज़ आज आप इसको सीख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्लान करने का एक्टिविटी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डाउनलाइन है, अभी अभी बेचारे ने एडमिशन लिया है, अभी उसको कुछ भी नहीं पता है कि भाई स्कूल में जो एंट्री हमने लिया उसमें होने वाला क्या है, क्या क्या सिलेबस है, उसको सिलेबस भी नहीं पता। तो आपको उसको हेल्प आउट करना पड़ेगा, आपको हैंड होल्ड सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको डे 1 जिस दिन वो ज्वाइन करता है उससे 10 दिन तक, डे 1 से लेके डे 10 तक, 10th डे तक, आपको उसके लिए प्लान लेना है। प्लान का मतलब प्लान, प्रोफाइल, डेमो, सब कुछ उसके लिए आप ही को करना है ना। तो आपको जैसे ही इंडक्शन प्रोग्राम आप करेंगे, आपको उसको नेक्स्ट डे का, कि भाई डे 1 का प्लान आपका हम स्टार्ट करेंगे, आप 5 बजे ठीक रहेगा ना, 6 बजे शाम को ठीक रहेगा। 2 ऑप्शन दीजिए, एक ऑप्शन वो चूज़ करेगा, क्योंकि वो जब आपको कमिट कर चुका है कि मैं 2-3 घंटा लगाऊंगा, तो उसका 2-3 घंटा आपको लगवाना पड़ेगा। 2-3 घंटा लगाने का हैबिट भी उसको डलवाना पड़ेगा आपको। तो डे 1 से लेकर डे 10 तक आप बोलिए कि मैं आपके बिहाफ में प्लान दिखाऊंगा, आप रहिएगा, आपका प्रोस्पेक्ट रहेगा, और मैं आपके बिहाफ में प्लान दिखाऊंगा। लेकिन इस 10 दिन में आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप को तैयार करिए, ताकि आप कैसे ये प्रेजेंटेशन दिखाएंगे आप सीख सकें बढ़िया से, है ना। तो आपको इस तरीके से उनके लिए आप डे 1 डे 2 करके आपको प्लान लेना है। कितना कितना प्लान लेना है उसके लिए वेट करिएगा, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। फिर डे 11 से लेके डे 15 तक आपको प्लान दिखाना है और प्रोफाइल दिखाना है, यानी कि जो हमारा सक्सेस प्रोफाइल है, कार बुक है, वो आपको दिखाना है। ठीक है। देखिए, जब 1-to-1 मीटिंग करते हैं ना, तो 1-1 घंटे का प्लान नहीं होता है, ये तो सबको पता है। फिजिकल मीटिंग जब करते थे हम लोग, कितने घंटे का मीटिंग होता था हमारा? आधे घंटे का, 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, मैक्सिमम 50 मिनट्स का। उससे ज़्यादा अगर आप बैठ रहे हैं तो ख़राब होगा, है ना। तो 1-to-1 जब मीटिंग करते हैं, और टीम मीटिंग में डिफरेंस होता है। जैसे अभी जो 8 बजे का जो हमारा प्लान होता है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, उसमें जो प्लान दिखाया जाता है वो 1 घंटे का चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा चीज़ आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप 1-to-1 बैठते हैं तो आपको टू द पॉइंट पे आना पड़ेगा। इतना ज़्यादा लोग उनका अटेंशन स्पेन नहीं है इतना कि वो आपके साथ इतना लंबा समय तक बैठ पाए, क्योंकि वो नए नए लोग होते हैं ना। तो इसीलिए उनको अगर 1-to-1 में करेंगे, क्योंकि जब ग्रुप में बैठते हैं तो लोग 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं,
लेकिन अगर आप 1-to-1 करेंगे तो सामने केवल आप ही दिख रहे हैं उसको, है ना। तो अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो वो आपको विलन की तरह दिखेगा, और अगर आप शॉर्ट एंड सिंपल में करेंगे तो आपको वो हीरो की तरह दिखेगा। अब आप सोच लीजिए आपको हीरो बनना है ना विलन बनना है ना। आपके साथ उसको एक बॉन्डिंग तैयार करना है ना उससे दूरी बनाना है, यू विल हैव टू डिसाइड। तो आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट्स तक 1-to-1 प्लान हो जाना चाहिए। अगर 30 मिनट, 35 मिनट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो शॉर्ट एंड सिंपल रखिएगा। जितने स्लाइड्स आपने 1 घंटे के प्लान में दिखाते हैं उतने स्लाइड्स उसको नहीं दिखाना है, कम कर लीजिएगा स्लाइड्स। एक 30-35 मिनट्स, 40 मिनट्स का प्लान आप तैयार कर लीजिएगा, स्लाइड्स कम करके, ताकि लंबा ना जाए, वो शॉर्ट में हो। तो डे 1 से डे 15 तक फिर आपको प्लान दिखाना है और प्रोफाइल भी दिखाना है आपको। डेमो के लिए बोलना है कि डेमो साहब आपको दिखाना है। डे 1 से डे 10 तक उसको तैयार करते करते डेमो कैसे दिखाना है उसको आपको धीरे धीरे सिखा देना है। तो डे 11 से डे 15 तक आप उसके लिए प्लान दिखा रहे हैं और प्रोफाइल का पार्ट आप दिखा रहे हैं, लेकिन डेमो का पार्ट आप उनसे करवाइए। जब वो डेमो दिखाएंगे, क्योंकि डेमो में प्रोडक्ट ही दिखाना है, चाहे ऑनलाइन दिखाना हो चाहे ऑफलाइन दिखाना हो, दोनों में काम एक ही है। तो डेमो जब वो दिखाएंगे, डेमो का मतलब मैजिक बॉक्स दिखाना, मैजिक बॉक्स, डेमो मतलब मैजिक बॉक्स समझ लीजिए। तो मैजिक बॉक्स जब प्रोडक्ट वो दिखाएंगे तो उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोगों से बात करने के लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। फिर डे 16 से डे 20 तक आप प्लान दिखाइए, लेकिन प्रोफाइल, यानी कि जो हमारा सक्सेस प्रोफाइल है वेस्टेज का, विनिंग टीम का, और वेस्टेज का जो कार बुक है, और डेमो मतलब जो हमारा मैजिक बॉक्स है, मैजिक बॉक्स, ये दोनों का दोनों काम उनको करने दीजिए। आपने प्लान दिखाया पेपर पे या स्लाइड्स पे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन बाकी का पार्ट प्रोफाइल दिखाने का और मैजिक बॉक्स दिखाने का काम जो है आप उनको दे दीजिए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे वो पार्टिसिपेट कर रहा है, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, डे 21 से डे 25 में उसको प्लान दिखाने के लिए बोलिए, उसको प्रोफाइल शेयर करने के लिए बोलिए, और आप डेमो दिखाइए या मैजिक बॉक्स दिखाइए मतलब। फिर डे 25 से डे 30 तक आपको केवल वॉच करना है, वही प्लान दिखाएंगे, वही प्रोफाइल शेयर करेंगे और वही मैजिक बॉक्स भी दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, डेमो के जगह पे मैजिक बॉक्स, है ना। कितने लोगों को पता है कि मैजिक बॉक्स कैसे दिखाते हैं? अगर आपको पता है तो मी टाइप कर दीजिए, MEME। यस। तो इस तरीके से आपको प्लान का एक्टिविटी करना है। वेरी गुड, बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, तो प्लान का एक्टिविटी आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है। पूरे महीने आपको उनको हैंड होल्ड सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के उनको प्लान दिखाना आएगा। अगर आप ये एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो प्लान कैसे दिखाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा। आप लास्ट के 5 दिन के अंदर क्या कर रहे हैं, आप केवल उनके साथ में हैं, लेकिन प्लान वही दिखा रहे हैं, प्रोफाइल भी वही दिखा रहे हैं, मैजिक बॉक्स वही दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं आपको बताऊं, जब भी कोई व्यक्ति जब पहली बार प्लान दिखाता है तो कुछ ना कुछ तो गलती करता ही है, लेकिन आप ये सोचिएगा, जब आप उसको प्लान देखेंगे कि वो कैसे प्लान दिखाता है, तो आपको बीच में टोकना तो है नहीं, ये तो पक्का पता है आप सबको कि बीच में टोकना नहीं है। अगर वो प्लान दिखा रहा है तो दिखाने दीजिए। जब वो अकेले में होंगे तब आप उनको अप्रिसिएट करेंगे। जो उनका पॉजिटिव पार्ट है वो अप्रिसिएट करेंगे, जो उनका नेगेटिव पार्ट है, जो उन्होंने नहीं बता पाए या जो उसमें कमी रह गई, उसको आप नोट डाउन करके जेब में रख लीजिएगा। बताना नहीं है, नोट डाउन करके बाद में जेब में रख लीजिएगा कि मैं नेक्स्ट कभी उनको बताऊंगा। उस टाइम नहीं बोलना है, उस टाइम पे केवल आपको फोकस करना है कि उन्होंने पॉजिटिव क्या बोला, कहाँ पे पॉजिटिव उनका था कि वो प्लान में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। वो चीज़ आप पॉइंट आउट करिए कि ये पार्ट आपने बहुत अच्छा बताया। और अगर वो पूछते हैं कि कुछ गलती है तो बताइए, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, करिए, आगे मैं आपको आने वाले टाइम पे गाइड करूँगा, कुछ करेक्शन अगर होगा तो मैं बताऊँगा आपको, डोंट वरी। ऐसे करके आपको थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना है
उनको थोड़ा आगे लेके आना है। अगर आपने पहले दिन ही टोक दिया, यहाँ तो तुमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो तुमको 50% बोलना था, यहाँ तो तुमने 40% बोल दिया, तो उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा, और वो जब खुलने वाला जो वो था वो इस तरह से सिकुड़ जाएगा, है ना। तो उसको सुखाड़ना है ना, उसको खुलवाना है, तो उसको अप्रिसिएट करना है आपको। जो देखिए, प्लान दिखाते समय उसने कुछ तो अच्छा काम किया होगा, कुछ तो अच्छी चीज़ें की होंगी, उसको आप नोट डाउन करिए और उसको अप्रिसिएट करिए उसके लिए। जब वो धीरे धीरे एक दो प्लान आपके सामने दिखा लेगा, क्योंकि अपलाइन के सामने प्लान दिखाना इट्स वेरी वेरी बिग चैलेंज, है ना। तो वो धीरे धीरे कंफर्टेबल होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कंफर्टेबल होगा। उसके बाद आप जो पॉइंट्स आपने नोट डाउन किया है, आप उसको सबसे पहले स्टार्टिंग का जब करेंगे तो आप उसको बोलिए कि आपने अभी 3 दिन हमने देखा, आपको प्लान दिखाते समय आपने बहुत अच्छा दिखाया, आपका बॉडी लैंग्वेज मैंने देखा बहुत अच्छा था, आई कॉन्टेक्ट भी बहुत अच्छा था, और आपका धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि वोकेबलरी भी बहुत अच्छा आप यूज़ कर पा रहे हैं। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स नोट किया है। अगर आप उसको थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट्स है, बहुत बड़ा नहीं है, बाकी सब आपका ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है वो, अगर आप उसको करेक्ट कर लेंगे तो बहुत पावरफुल हो जाएगा आपका प्लान। इस तरीके से आपको उसको नोट करवाना है कि आप नोट कर लीजिए, जो मैंने नोट किया है वो आप भी नोट कर लीजिए। उसका फिर अगर आपके पास नोट हो जाएगा तो आप करेक्ट कर लेंगे फटाफट, तो उसको आप नोट करवा दीजिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप करेक्शन करिए। सिंपल। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और वो आपके साथ कनेक्ट भी करेंगे और आपके ऊपर रिलाई भी करेंगे, क्योंकि आपने उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सब कदम उठाया। तो डे 1 से लेकर डे 30 तक आप उनके साथ में रहिए, डेली प्लान करिए, एक्टिविटी करिए, क्योंकि ये डेली काम नहीं करेंगे तो इसका काम नहीं होगा, इसका आदत उसको पढ़वाना पड़ेगा। इनिशियली मैं बताता हूँ, एक लीडर थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने बोला था कि मैं करूँगा काम, लेकिन वो खुद से मेरे को अभी फ़ोन नहीं करते थे कि मैं प्लान, मेरे लिए आप प्लान दिखा दीजिए या प्लान दिखाने चलते हैं चलिए। तो मैं क्या करता था, उनको फ़ोन करता था, और मैं उनको पहले ही बोल देता था कि कल शाम को 5 बजे आपके घर पे आऊँगा चाय पीने। तो चाय पीना तो एक बहाना था। फिर उनको क्या बोलता था मैं कि चलिए किसी से मिलवा के लाइए। फिर अगले दिन जब गया तो बोला कि नीचे हूँ खड़ा, आप कहाँ पे है? बोला घर पे है। तो नीचे आइए, एक बार कहीं चलते हैं, मिल के आते हैं किसी से। ऐसे करते 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 पूरे महीने मैंने उनके लिए प्लान दिखाया। मैं उनके घर के नीचे पहुँच जाऊँगा तो वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में वो कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन मैंने उनके बिहाफ में प्लान दिखाया, दिखाते 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 आज वो आप सबके बीच में ही है और स्टार डायरेक्टर बन चुके हैं। तो नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप सबको पता है स्टार के ऊपर है, मतलब सीनियर लीडर्स में से है। तो जब वो व्यक्ति बन सकते हैं, अगर उनके साथ हम कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं लगाते तो क्या वो काम हो पाता। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी नया व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो उनको ये सब चीज़ें नहीं पता है ना। तो आपको उसको थोड़ा धीरे धीरे करके नर्चर करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और उसके साथ एक्टिविटी प्लान करना पड़ेगा, चाहे आप ऑफलाइन करो चाहे आप ऑनलाइन करो, यही काम करना है सेम। ठीक है, तो ये प्लान एक्टिविटी हो गया। अब ट्रेनिंग एक्टिविटी में क्या करना है। जैसे आपने पहला दिन उससे बातचीत किया, पहला दिन प्लान दिखाया उनके लिए, आपने प्लान दिखाने के जस्ट बाद जब वो प्रोस्पेक्ट चला जाए तो उसको आपको BTP स्टार्ट करना है। BTP 1 डे 1 में BTP 1 आपको एक दिन पहले ही बोल देना है उसको कि आप प्लान जब दिखा लेंगे उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का लेसन नंबर 1 के बारे में। तो डे 1 पे आपने क्या किया, एक प्लान दिखाया। स्टार्टिंग में पहला दिन में एक ही प्लान दिखाना है, कंटिन्यूस 5 दिन तक एक एक प्लान ही दिखाना है। 5 दिन के बाद उसके लिए आप 2-2 प्लान दिखाना शुरू कर सकते हैं। तो पहला 5 दिन के अंदर एक प्लान दिखाया आपने, उसके बाद आपने उसका BTP का लेसन नंबर 1 का ट्रेनिंग का डिस्कशन किया। बोलेगा रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख करके आप आइएगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा उसको डिस्कस करिए, उससे पूछिए कि आपने क्या सीखा, और वहाँ पे आप थोड़ा सा उसको गाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे ये और चीज़ आप देख सकते हैं। इस तरह से करते 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 10 दिन के अंदर उसका आपको बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना है। जब भी प्लान एक्टिविटी करेंगे उसके बाद बोलिएगा कि 5-10 मिनट हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसे करते 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 उसका बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। नहीं तो वो बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, वो बोलेगा चलो देख लूँगा ना कभी। तो आपने प्लान दिखाया और उसके बाद कंटिन्यूटी में उसका बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर लिया। तो 10 दिन के अंदर उसका बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म। 11वें दिन से 15 दिन के अंदर उसका शो द प्लान प्रेजेंटेशन का ट्रेनिंग कंप्लीट। 16वां दिन से लेकर के 20 दिन
16 से 20 मतलब 5 दिन मिलेगा उसमें। तो 5 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग का 5 लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर 21 तारीख से लेकर 25 तारीख मतलब डे 21 से लेकर डे 25 तक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ट्रेनिंग का 5 लेसन और कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने 10 दिन का बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर दिया उसका, 5 दिन का सौदा प्लान का ट्रेनिंग कर दिया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग का 10 दिन आपने उसका करवा दिया। तो वो बंदा 25 दिन के अंदर अब मोटा मोटी वो तैयार हो जाएगा, उसका पूरा माइंडसेट रेडी हो जाएगा और उसको लोड भी नहीं आएगा, एक ही बार सारा चीज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो डे 25 से लेकर डे 30 तक आपको क्या करना है, उसका विनिंग टीम का ऐप, टूल्स, वर्किंग बैग, डेमो बैग, ये सारा आपको तैयार कर देना है। तो 1 महीने में लोग तैयार हो जाते हैं, दूसरे महीने से वो एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं सेल्फ से। तो अगर आपने हैंड होल्ड सपोर्ट 1 महीना नहीं किया तो दूसरे महीने से वो इंडिपेंडेंट कैसे हो पाएंगे। आप सोचते हैं कि मैंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको प्लान दिखा दिया, अब उसको मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अब उसको प्लान दिखाना चाहिए या मेरे से दिखवाना चाहिए। तो इस तरीके से आप हैंड होल्ड सपोर्ट करेंगे तो वो उसका वो लेग आगे बढ़ेगा, है ना। क्योंकि वो जब डेली का प्लान करेगा तो एक एक व्यक्ति, 2-2 व्यक्ति को बुलाएगा ना। तो आप सोचिए कि 1 महीने में आप कितना प्लान कर पाएंगे उसके साथ। पहले 5 दिन में एक एक है, उसके बाद तो सब 2-2 है। 2 आदमी को एक साथ भी बैठा के वो प्लान दिखा सकता है अगर टाइम का क्राइसिस है उसका तो, और या फिर एक एक करके एक एक अलग अलग लोगों को भी दिखाया जा सकता है। ऑनलाइन तो बहुत सिंपल है, जूम मीटिंग में 2 आदमी को लिंक भेज दीजिए, आ जाएंगे। 3-4 आदमी को भेजेंगे, 2 आदमी तो आ ही जाएगा। 2 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप फिजिकल दिखा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में दिखा रहे हैं, दोनों को एक साथ बुला लीजिए एक ही टाइम पे। लेकिन अगर आपको घर घर जाना है, मतलब एक के पास गए फिर दूसरे जगह विजिट करना है, तो फिर आपको वो अलग अलग स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ट्रेनिंग एक्टिविटी आपको प्लान करना पड़ेगा और जो सौदा प्लान है उसका भी आपको करना पड़ेगा। तो ये हैंड होल्ड सपोर्ट आपको करना पड़ेगा अपने डाउनलाइन के साथ, ताकि उसका वो लेग बिल्डअप हो सके। किसी किसी को 1 महीने में ये हैंड होल्ड आपको सपोर्ट देना है, किसी किसी को 1.5 महीना या 2 महीना भी लग सकता है। तो ये आप उसके कैलिबर के ऊपर, आपके उसके स्किल के ऊपर आप देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि वो। मैंने देखा है कि कोई कोई लीडर 15 दिन में भी तैयार हो जाता है, किसी किसी लीडर को 30 दिन भी देना पड़ता है, किसी किसी के लीडर को आपका टाइम अवेलेबल नहीं है बोल करके वो 2 महीने तक भी चला जाता है ना। तो ऐसा आपको हैंड होल्ड सपोर्ट करना पड़ेगा। 30 डेज़, 45 डेज़ या 60 डेज़ के अंदर उसको आपको हैंड होल्ड सपोर्ट देना पड़ेगा। तो वो आपका, क्योंकि वो बिज़नेस मेंटेलिटी से आया है, कस्टमर माइंडसेट से नहीं आया, पैसा कमाने आया है। तो अगर आपने उसको 2 महीने के अंदर कुछ पैसा इनकम करना सिखा दिया तो फिर वो आपका बिलीफ उसका बनेगा और इस सिस्टम के प्रति उसका भाव बनेगा। तब जा कर के जब उसको इनकम आएगा तब जा कर के वो आपका विनिंग टीम के सिस्टम को, सारा चीज़ को एब्जॉर्व करेगा, है ना। अगर आप उसको ब्रोंज डायरेक्टर तक इस तरह के सपोर्ट करेंगे, 1 या 2 महीने के अंदर उसका ब्रोंज डायरेक्टर होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। आपने अगर हैंड होल्ड सपोर्ट उसको दे दिया तो उसको कौन कौन रोक सकता है साहब ब्रोंज डायरेक्टर बनने से। आपके पास ऐसा जादू का छड़ी है, आप जिसके सिर पे रखोगे वही ब्रोंज डायरेक्टर बन जाएगा, है ना। तो क्योंकि आपको पता है कि छड़ी कैसे रखना है, यही हैंड होल्ड सपोर्ट को छड़ी बोलते हैं हम लोग। तो आप वो छड़ी रखिए, वो ब्रोंज डायरेक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। मैं आपको एक्सेल शीट के अंदर भी ये चीज़ को एक बार समझाना चाहता हूँ और उसके बाद बातचीत करेंगे कस्टमर माइंडसेट के साथ कैसे हम लोग डील करेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कैसे जूम होता है। जूम तो पता नहीं मुझे कैसे होता है। अच्छा, तो ये डे वाइज प्लानिंग है फॉर बिल्डिंग ए लेग। देख पा रहे हैं आप सर लोग? वो ऊपर 10 है ना, इसको पूरा सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करके ऊपर ये जो 10 दिख रहा है ना, हाँ, ये 10 दिख रहा है ना, हाँ इसको थोड़ा हाँ एनहांस कर दीजिए। वाह, हाँ वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस तरीके से आपने सपोज करिए डे वाइज प्लानिंग किया फॉर बिल्डिंग ए लेग। तो डे 1 में आपने क्या किया, उसके लिए एक प्लान दिखाया। कौन दिखाएगा? आप दिखाएंगे। और उसकी ट्रेनिंग BTP1 डिस्कस करेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको दे देंगे और बोलेंगे देख के आना, डिस्कस करेंगे। और डे 2 में फिर आप उसके लिए प्लान दिखाएंगे। आप कौन दिखाएगा प्लान? आप दिखाएंगे और BTP2 का ट्रेनिंग देंगे उसको, है ना, डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग ही दे रहे हैं लेकिन डिस्कस के नाम उसको बोलेंगे, डिस्कस करना है। इस तरीके से डे 1 से लेके डे 10 तक पहला 5 दिन के अंदर आपको एक एक प्लान दिखाना उसके लिए, ताकि वो थोड़ा सा धीरे धीरे कंफर्टेबल हो सके। फिर छठे दिन से आप 2-2 प्लान दिखाना शुरू कर सकते हैं उसके लिए। तो 10 दिन तक आपको खुद से प्लान दिखाना उसके लिए।
और 10 दिन के अंदर उसका बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर देना है। ठीक है, 11वें दिन से आपको क्या करना है, उसके लिए प्लान दिखाया, उसके बाद उसमें से प्लान और प्रोफाइल आप दिखाएंगे और जो मैजिक बॉक्स है वो दिखाएंगे। फिर एसटीपी का ट्रेनिंग उसका कर दीजिए आप डिस्कशन में। फिर इसी तरीके से सेकेंड डे भी होगा। ये 5 दिन आपको और फिर एसटीपी ट्रेनिंग में उसका वो करना है, ट्रेनिंग भी देना है, शो द प्लान ट्रेनिंग, और साथ में उसको मैजिक बॉक्स दिखाने का कार्यक्रम उसको सौंप देना है कि आपने 10 दिन देख लिया ना कैसे मैजिक बॉक्स दिखाते हैं, वैसे दिखाइए। और उसमें आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ अगर उसको बोलने नहीं आ रहा तो आप बता भी सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें। मैजिक बॉक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्लान में टोकने से प्रॉब्लम आता है, मैजिक बॉक्स में आप थोड़ा सा इंटरफेयर करके भी बता सकते हैं, क्योंकि वो मैजिक बॉक्स दिखाने के टाइम आदमी कैजुअल हो जाता है कि अच्छा अरे वाह बहुत बढ़िया है, ये डिस्कशन तौर पे हो जाता है ना, अरे ये तो ग्रेड 1 हमें पता ही नहीं था। प्लान दिखाते समय लोग सीरियस रहते हैं, उस टाइम पे अगर आप टोकेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, प्लान दिखाने वाले को भी और प्रोस्पेक्ट को भी। लेकिन जब मैजिक बॉक्स की बारी आ जाती है, वो लास्ट में दिखाते हैं हम लोग ना, तो मैजिक बॉक्स के टाइम पे आप भी उसमें इन्वॉल्व होकर के अगर वो कुछ पार्ट वो छोड़ दे रहे हैं तो आप उसमें कवर अप करके उसका तंदुरुस्त करा सकते हैं, मैजिक बॉक्स का दिखाने का तरीका भी। तो इस तरीके से आपने उसको मैजिक बॉक्स दिखाने के लिए तैयार कर लिया। आप 16वां दिन से लेकर 20वें दिन तक 2-2 प्लान आप उसके लिए दिखा रहे हैं। प्लान आप दिखा रहे हैं लेकिन प्रोफाइल और मैजिक बॉक्स का कार्यक्रम उसको दे दिया, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का 5 लेसन उसका कंप्लीट करा दिया। वैसे ही 21वें दिन से लेकर 25वें दिन तक 2-2 प्लान आपने दिखाया उसके लिए, जिसमें से मैजिक बॉक्स आप दिखाएंगे, वो प्लान और प्रोफाइल उसको दिखाना है अब, और फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का लास्ट 6 चैप्टर्स उसको कंप्लीट करा देना है। इस तरीके से जब 26वें दिन पे आप पहुंचेंगे तो आपको केवल उसको वॉच करना है, देखना है कि वो कैसे प्लान दिखा रहे हैं, और प्लान, प्रोफाइल और मैजिक बॉक्स सारा का सारा कार्यक्रम वो खुद करेंगे। यानी कि ये 5 दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने एक लीडर तैयार कर दिया है ना। तो ये 30 दिन का कार्यक्रम होता है। किसी किसी को इसमें 45 डेज़ भी लग सकता है, किसी लीडर को 15 दिन में भी ये कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो 2-2 चैप्टर पढ़ के आता है। तो आपको उसके लिए थोड़ा फास्ट मूव करना पड़ेगा, और अगर आप वो मीडियम पेज में है तो 30 दिन, और अगर स्लो पेज में है तो 45 या 60 डेज़ भी जा सकता है। तो अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो किया तो बहुत आसानी के साथ आप किसी भी लेग को बिल्डअप करके खड़ा कर सकते हैं अपने दम पे, है ना। ये आप भूल जाएंगे कहना कि सर वो तो काम ही नहीं कर रहा है, अरे उसका तो वही नहीं हो रहा है, उसका तो यही नहीं हो रहा है। तो देखिए, जब आप, हो सकता है कि ये बंदा बिजनेस माइंडसेट से आया है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी किसी का मॉरल डाउन हो सकता है, अप हो सकता है। तो जब भी कोई नेगेटिव जवाब दे आपको वहाँ पे, अगर आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा प्लान के अंदर कोशिश करेगा कि एक आपका ज्वाइनिंग हो जाए। आपने 11,000, 7,000, 3,500 का ऑप्शन दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसको 1,000, 1,500, 2,000 का ऑप्शन देने से भी अगर वो ज्वाइन कर लेगा और 3,500 से नहीं कर पा रहा है, तो उसको ऑप्शन दे के तुरंत आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा प्लान के अंदर वो टेस्टिंग कर रहा होगा आपको भी कि ये प्लान चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आपको 1,000, 2,000 से भी ज्वाइनिंग अगर मिलता है तो लेके डन करिए, तो उसका एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कि चलो ठीक है, ज्वाइनिंग तो हो रहा है ना। तो पहला, दूसरा प्लान बहुत क्रूशियल होता है, तो थोड़ा सा आपको टैक्टफुली डील करना है ताकि उसका वो कन्वर्जन उसको दिखे। और अगर नहीं हो रहा, बाय द वे नहीं हो पाया कन्वर्जन उसका, तो आपको क्या बोलना है कि देखिए ये ऊपर वाले का टेस्टिंग होता है। क्या बोलना है? ऊपर वाले का टेस्टिंग है ये। जब आप कोई भी बड़ा काम करने के लिए शुरू करते हो ना, ऊपर वाला परीक्षा लेता है, और ये सही बात भी है। क्योंकि जब ऊपर वाला आपको कुछ देना चाहेगा तो पहले टेस्टिंग नहीं करेगा क्या कि आप लेने के लायक हैं कि नहीं है, आपका पास पेशेंस है कि नहीं है, आपके पास वो सारा माइंडसेट है कि नहीं है पॉजिटिव वाला। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के होंगे, डिप्रेशन में जाने वाले व्यक्ति होंगे, तो तुरंत डिप्रेशन में चले जाएंगे, तुरंत नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को ऊपर वाला क्यों देगा भाई, है ना। तो ऊपर वाला देने के लिए टेस्टिंग करेगा। किसी किसी का फॉर्च्यून हाथ का लकीर में लेके आते हैं लोग, किसी किसी को बनाना पड़ता है, तो आपको बनाना पड़ेगा और उसको बताना है कि भाई देखिए ये ऊपर वाले ने टेस्टिंग कर रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। अगर किसी ने ना बोला तो इट्स ए गुड साइन फॉर यू, ऊपर वाला आपका टेस्टिंग कर रहा है, मतलब इस ऊपर वाला आपको देना चाहता है इसका मतलब। तो आप चिंता मत करिए, ये बिज़नेस का नियम होता है, एवरेज भी होता है। फिर आप 1-2 एग्जांपल उसको दीजिए एवरेज का, तो उसके समझ में आ जाएगा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आपने उसको छोड़ दिया ऐसे, अगर आपने प्लान दिखाने उसके साथ गए और उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, आपने प्लान दिखाया ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो उसका मोरल डाउन हो जाएगा ना फिर। इसीलिए वो कंडीशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑफलाइन हो
चाहे ऑनलाइन हो। और जब प्लान दिखाने के बाद जब वो ट्रेनिंग आप करेंगे, उसी ट्रेनिंग में आपको थोड़ा सा ट्यूनिंग कर लेना है। अगर नेगेटिव रिजल्ट मिला तो उसका माइंडसेट को थोड़ा सा आपको पॉलिश करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव मिला तो वो उसको बताना कि देखिए पहला प्लान दिखाया हमने, पहला ही पॉजिटिव मिला, आपका लक बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्लान तो दिखाया आपने, ज्वाइनिंग हुआ आपकी वजह से, लेकिन अप्रिशिएट किसको करना है, उसको करना है। आपको सीना नहीं ठोकना कि देख मैंने प्लान दिखाया, मेरा ज्वाइनिंग, तेरा ज्वाइनिंग मैंने कराया, ये नहीं सीना ठोकना है। उसका सीना चौड़ा होना चाहिए कि उसने पहला काम किया और वही पॉजिटिव हो गया रे भाई। आप समझिए माइंडसेट, इट्स ऑल माइंडसेट गेम। तो आपको ये हैंड होल्ड सपोर्ट करते समय इन सब बातों का बहुत गहराई के साथ, बहुत ये सेंसिटिव चीज़ें होता है। अगर आपने वो सब चीज़ें नहीं समझा तो बहुत मतलब टाइम लग सकता है सक्सेस पाने के लिए। अगर आपने ये सब चीज़ें सीखना शुरू कर दिया, ह्यूमन साइकोलॉजी को जो मास्टर कर लेता है वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है। वेस्टीज छोड़िए, वेस्टीज के अलावा भी किसी भी फील्ड में वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये साइकोलॉजी को अपने को समझना, जितना जल्दी हम मास्टरी करेंगे उतना जल्दी हमारा विकास होगा। और अभी 90 डेज़ का मिशन में अनु गुप्ता सर का सुबह का जो प्लान हो रहा है, सुबह का जो ट्रेनिंग हो रहा है, वो नेले पे दहला है। साइकोलॉजी समझना और अपने ब्रेन को भी प्रोग्राम करना, ये भी एक कला है, उसका भी एक लैंग्वेज होता है, अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना। तो ये सेशन ऑलरेडी चल रहा है। सुबह 5:30 बजे अनु गुप्ता सर उसका ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है या आप अभी तक नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप 90 डेज़ तक थोड़ा कम सो लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 90 डेज़ में जो आप सीखेंगे वो आपको कौन सा लेवल तक लेके जाएगा आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप एक बार ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत हो उठने में, अपने आप को फोर्स करने में, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लीडर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप उस ट्रेनिंग को मिस मत करिए। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए, अपने ब्रेन को भी प्रोग्राम करने के लिए इससे अच्छा सेशन नहीं हो सकता है जो अभी चल रहा है। और 90 डेज़ के बाद वो आपको मिलेगा नहीं, तो तुरंत उसको ग्रैब करिए और उस अपॉर्चुनिटी को एनकेज करिए। तो आपको हैंड होल्ड सपोर्ट करना है और आपको एक एक्सेल शीट बना लेना है। उसी शीट के हिसाब से उसको डेली बेसिस पे आपको भरना है। जिस तरह का अभी मैंने आपको दिखाया कि किसका किसका प्लान हुआ, ट्रेनिंग हुआ तो टिक मार दीजिए, हो गया, प्लान हो गया तो टिक कर दीजिए, नहीं हुआ तो फिर आपका लूप होल है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कस्टमर माइंडसेट से अगर कोई आता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड होकर के अगर कोई आता है, तो उसके साथ आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे उसका लेग बिल्डअप करना है। क्योंकि वो तो पैसा कमाने आया नहीं है, वो क्यों लेग बिल्डअप करेगा आपके साथ प्लान दिखाने नहीं जाएगा वो। लेकिन आपको तो लेग बिल्डअप करना है। अपलाइन ने बोला कि 6 लेग बिल्डअप करो, तो कैसे करेंगे? अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि कस्टमर माइंडसेट के लोगों के साथ लेग बिल्डअप कैसे किया जाता है? अगर पता है तो यस टाइप करिए, और नहीं पता है तो नो टाइप कर दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं सर हम सीखना चाहते हैं तो नो, अगर आपको पता है तो यस टाइप करिए, अगर नहीं पता है तो नो टाइप करिए। नो, अजय जी बोल रहे हैं नो, ओके। दीप्तेंद्र जी बोल रहे हैं यस, ओके। रूबी मैम बोल रही है नो। स्वागतिका बेहरा नहीं बोल रही है नो। मोहसिस चौधरी साहब बोल रहे हैं यस, ओके ओके। प्याली मैम बोल रही है नो। ध्रुवजती जो हजय का बोल रहे हैं नो, ओके ओके ओके। तो ज़्यादातर केस में मैंने देखा कि नो 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 ज़्यादा आ रहा है। तो कस्टमर माइंडसेट का लेग कैसे बिल्डअप करेंगे, ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग जानते हैं उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, है ना, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो और जानते तो हैं, लेकिन अपने टीम को कैसे ट्रेनिंग देना है वो आपको यहाँ पे अभी पता चल जाएगा। तो कस्टमर माइंडसेट के साथ लोगों को जब आप ट्रेंड अप करेंगे, देखिए बहुत बहुत क्रूशियल और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आप समझिएगा, है ना। यस, तो कस्टमर माइंडसेट के साथ कैसे करेंगे प्रोसेस? देखिए सबसे पहला जैसे ही उनका आईडी बना, उन्होंने प्रोडक्ट परचेस किया, सीधा उनके घर पे पहुंचना आपको प्रोडक्ट डेमो करने के लिए। प्रोडक्ट डेमो या तो आप फिजिकली कर रहे हैं तो घर पे जाना है, और आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन दिखाना है डेमो। कैसे ऑनलाइन डेमो दिखाना है ये आपको ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। बीटीपी में तो ऑलरेडी ये सब चीज़ कवर कर चुके हैं, एसटीपी में भी कर चुके हैं। तो प्रोडक्ट का डेमो दिखाना अगर आपको नहीं आता है तो आपके सीनियर अपलाइन, स्टार डायरेक्टर्स एंड अबव लीडर्स, जो हमारे सीनियर लीडर्स कौन है, स्टार एंड अबव, तो सीनियर लीडरशिप में आपके जो भी अपलाइन एलओएस में है,
आप उनको कांटेक्ट करेंगे, वो आपको डेमो दिखाना सिखा देंगे। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कस्टमर माइंडसेट वाले के साथ, जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं पहला काम, क्योंकि वो आपको अपॉइंटमेंट तो देंगे नहीं प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि वो प्लान दिखाने के लिए आए नहीं है, वो तो कस्टमर माइंडसेट के हिसाब से आए हैं। तो उसको तुरंत बोलिए कि जो भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट डेमो दिखाते हैं। तो आप बहुत लकी हैं, आपको प्रोडक्ट डेमो देखने का मौका मिलेगा और आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितना डेंजरस है, उससे कितना हार्मफुल केमिकल्स उसके अंदर है, और जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आपको हो रही हैं। तो अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए प्रोडक्ट डेमो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रोडक्ट डेमो के बारे में आप बताएंगे तो तुरंत बोलेंगे अच्छा हमें भी देखना है। बोलेंगे बाज़ार का जो प्रोडक्ट लोग यूज़ करते आ रहे हैं उससे बहुत सारे डायबिटीज़, हाई बीपी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी लोगों को हो रही हैं, और उसका प्रूफ तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। 5 डॉक्यूमेंट आपको मिल चुका होगा, जो जो लोग ने कमेंट किया था जा करके उन सबको मैंने दे दिया है। जो लोग नहीं कमेंट किए थे मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके उनको नहीं मिला है। तो अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, कमेंट डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, तो अगर मैं आपको पहचानता हूँगा तो मैं डाल दूँगा, अगर आपको मैं नहीं पहचानता हूँगा तो आप अपना नंबर देंगे तो मैं उसमें आपको इसको कैसे दिखाते हैं कि भाई मार्केट का प्रोडक्ट के अंदर बहुत डेंजरस केमिकल है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है लोगों को, उसका प्रूफ मेरे पास है। वो प्रूफ आपको मिल सकता है, वो आप दिखा सकते हैं लोगों को कि देखिए मार्केट के प्रोडक्ट से कैंसर हो रहा है लोगों को, है ना। तो प्रोडक्ट डेमो आप उसको जब दिखाएंगे, जब प्रूफ दिखाएंगे तो डेमो के लिए रेडी हो जाएगा। जब डेमो दिखाएंगे तो फिर उसके बाद उसको रेगुलर कस्टमर बनाने के लिए एक ही काम रह गया, वो है प्राइस कंपैरिजन। तो प्राइस कंपैरिजन कैसे दिखाया जाता है, कैसे किया जाता है, ऑलरेडी स्टार डायरेक्टर्स एंड अबव आपके जो लीडर्स हैं वो आपको सिखा देंगे। और अगर आपको किसी ने नहीं सिखाया है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो अलग से इसके लिए हम एक सेशन कर देंगे। पहले बहुत सारे सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग इसके ऊपर, तो आपके सीनियर को ऑलरेडी पता है ये सब चीज़ें, तो वो आपको सिखा देंगे। प्राइस कंपैरिजन जब हो जाता है तो हमेशा के लिए वो कस्टमर को समझ में आ जाता है कि यहाँ से मुझे अगर रेगुलर बेसिस पे मैं कस्टमर बन जाऊँ तो बाज़ार से मुझे सस्ता पड़ेगा। एमआरपी देख के उसको महंगा लगेगा साहब, बाज़ार से महंगा लगेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसका बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिए, आप तो बिज़नेस कर रहे हैं, आप तो मलाई खाना चाह रहे हैं, आपको तो प्रोडक्ट थोड़ा 2%, 20%, 50% महंगा भी पड़ेगा तो आप खरीदेंगे, लेकिन वो तो कस्टमर माइंडसेट के साथ आया है ना, तो वो कंपेयर तो करेगा। तो इसीलिए उसको बहुत अच्छे तरीके से, लॉजिकल तरीके से आप उसको समझा देंगे कि देखिए अगर आप 30% का हमारा फ़ायदा भी लेते हैं तो आपको बाज़ार से सस्ता पड़ेगा। ये देखिए ऐसे ऐसे करके आप दिखाएंगे कि ये 30% के हिसाब से इतना कॉस्टिंग पड़ेगा, ये बाज़ार वाले का, हमारा वाला, और बाज़ार का इतना कॉस्टिंग है। उसको सारा बाज़ार का 4-5 प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेकर के पोस्टर दिखा के बना लीजिए ना स्लाइड। अगर आपने नहीं बनाया तो मेरे पास स्लाइड है, मैं आपको दे दूँगा। इसके लिए अलग से एक बार सेशन करूँगा फिर दूँगा, ऐसे नहीं दूँगा है ना। तो प्राइस कंपैरिजन जब उसके माइंड में फिट हो जाएगा तो वो हमेशा के लिए आपका कस्टमर बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो आपके कस्टमर बन गया, उसको आपको बोलना है कि हमारे तरफ से आप हमारे कस्टमर बने, और जो लोग भी हमारे कस्टमर बनते हैं उसको हम लोग एक प्रिविलेज देते हैं। हमारे यहाँ पे एक हेल्थ सेशन होता है, हेल्थ सेशन होता है या हेल्थ का वर्कशॉप होता है, उसमें आपको फ्री एंट्री मिलेगा। उसको क्या पता है कि सब फ्री होता है। आपने जब बोला फ्री एंट्री होता है, इसका मतलब उसको लग रहा है कि पेड भी होता होगा, और ऐसे होता है पेड भी कंपनी की तरफ से। तो आप सच ही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो आपको बोलना है कि आप प्रिविलेज हैं और आपको ये चांस मिलेगा कि आप हेल्थ प्लान, हमारा हेल्थ वर्कशॉप देख सकेंगे। उसमें आपको बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचने का रास्ता आपको बताया जाएगा और नेचुरल तरीके से। तो वो वर्कशॉप आप वॉन कर चुकी हैं और आपको हम ये वर्कशॉप का आपको लिंक देंगे। लेकिन देखिए अगर आप उसमें टाइम से ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो हमारा ये जो कूपन है, ये आपको जो हम एंट्री दे रहे हैं, ये काम नहीं करेगा फिर नेक्स्ट टाइम पे। तो आप बता दीजिए मुझे कि आप अटेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको लिंक देता हूँ। थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा क्रेज बनाइए, फिर उनको दीजिए। तो हेल्थ का वर्कशॉप अगर वो अटेंड कर लेंगे, हेल्थ प्लान अगर वो देख लेंगे, और हमने ये प्लान किया है कि हर महीने में लगभग 25 या 26 तारीख को हम लोग हेल्थ प्लान करेंगे, ताकि आप उसमें 5 लॉयल कस्टमर अपना बना पाएँ। तो जो लोगों को भी आप कस्टमर माइंडसेट के लोग हैं उनको आप उसमें बुलाइए, वो तुरंत उसमें हेल्थ प्लान के अंदर हेल्थ प्लान देख करके आपके कस्टमर बने रहेंगे। एक बार बन गए, लेकिन आप हमेशा बनाए रखने के लिए उसको आप हेल्थ प्लान से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। रेगुलर कस्टमर आपका बन जाएगा, हमेशा के लिए कस्टमर बन जाएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए वो बिज़नेस में तो इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, तो उसको क्या करना है, हमारा कभी कभी फन पार्टी होता है, सेलिब्रेशन डे होता है। सेलिब्रेशन डे में आप उसको बुला सकते हैं, जो हमारा न्यू पिन रिकॉग्निशन है ना, उसमें बुला सकते हैं कि हमारा सेलिब्रेशन होगा, मैं चाहता हूँ आप भी आएँ। मैं स्पेशल 3-4 गेस्ट को बुला सकता हूँ, तो मैं सोचता हूँ आप अगर आएंगे और हमारे सेलिब्रेशन में अगर आप पार्ट लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपने ये नहीं बोला कि आपको भी बिज़नेस करना है या ये करना है। सेलिब्रेशन के लिए तो कोई भी आ सकता है ना। आपको ये भी आप हाँ कर सकते हैं, आप ये भी बात बोल सकते हैं कि मेरा सेलिब्रेशन अगर आप नहीं आए ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको आना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आप उनको सेलिब्रेशन में बुला सकते हैं, कोई फ़न पार्टी में बुला सकते हैं। जैसे बहुत सारा गेट टुगेदर भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने एक दिन अपने घर पे प्रोग्राम रखा, अभी तो कोविड है, अदरवाइज़ इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ये सब प्रोग्राम, और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। पहले बहुत अच्छा होता था, गेम्स वगैरह अगर आप फिजिकली करते थे तो गेम्स वगैरह थोड़ा बहुत रख सकते हैं, थोड़ा बहुत म्यूजिक का पार्ट भी रख सकते हैं, थोड़ा बहुत स्नैक्स रख सकते हैं, खाने वाला नहीं, स्नैक्स, हल्का फुल्का स्नैक्स और छोटा सा पार्टी। देखिए इससे क्या होता है ना, एक एसोसिएशन बनता है आपका। तो वो जो लोग कस्टमर है उनको एक एसोसिएशन मिलेगा ना, तो हमेशा आपके एसोसिएशन में बने रहेंगे। वो हमेशा वो चाहेंगे कि अरे, जैसे किटी पार्टी में क्या होता है, किटी पार्टी में लोग अपने घर पे लोनली फील करते हैं, तो वो लोग एक सर्कल चाहते हैं। उस सर्कल के अंदर जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को प्राइज़ मिलता है, एक दूसरे को अप्रिसिएशन मिलता है कि अरे तुम्हारा तो ड्रेस कोड बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसमें आप भी अपना ड्रेस कोड बनाइए कि कल आपको नेक्स्ट जो हमारा पार्टी हो रहा है उसमें आपको ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन का ड्रेस पहन के आना है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसे बहुत सारा किटी पार्टी होता है, महिला मंडल होता है, आप लोग तो ये सब में आपका दिमाग चलना चाहिए। तो उन सब चीज़ों में उसको आप इन्वॉल्व करेंगे तो आपका हमेशा वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहेगा, हमेशा आपके साथ आपके सर्कल में रहना चाहेगा। और आपके साथ जब वो सर्कल में रहना चाहेगा तो आपका वो कस्टमर भी बना रहेगा, है ना। तो आपको हमेशा उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। कभी भी आपको नहीं पता है कि वो बंदा कब सीरियस हो जाएगा, कौन सा चीज़ उसको स्ट्राइक कर जाएगा, आपका एसोसिएशन, आपका सेलिब्रेशन या कुछ भी, है ना। तो आप उन सबको केयर करिए, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करिए। एंड नो वन नोज़ व्हेन ही विल बिकम सीरियस। किसी को भी नहीं पता है कब व्यक्ति कोई सीरियस हो जाता है और बिज़नेस स्टार्ट कर देता है। और ऐसे व्यक्ति जो सीरियस होते हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इसीलिए कोई भी कस्टमर अगर आप बना रहे हैं तो उसको आप अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करिए। हो सकता है आज वो एक्टिव नहीं है तो कल वो एक्टिव हो सकता है। तो अगर आप अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो आपको और हेल्प करेगा वो। कैसे, मैं बताता हूँ। लेग कैसे बिल्डअप करना वो बता रहा हूँ, रुकिए। लेग बिल्डअप करना आपको इस स्ट्रक्चर से, क्योंकि वो बिजनेस माइंडसेट से नहीं आया, तो आपको लेग बिल्डअप करना है। ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी, डी के नीचे ई, इस तरीके से जाना नीचे। उसका 6 लेग नहीं खोलना है कस्टमर का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर ने बोला 6x6, तो उसका 6 लेग खोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस माइंडसेट से नहीं आ रहा ना, वो बिजनेस करने नहीं आ रहा है, कस्टमर बन रहा है। तो कस्टमर माइंडसेट से अगर वो है, प्रॉफिट कमाने नहीं आ रहा है, इनकम करने नहीं आ रहा है, तो आपको एक के नीचे एक के नीचे एक डालना है लोगों को, है ना। तो कैसे डालना है, कहाँ से ये लोग आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक थंब रूल है, जब एक के नीचे आप जब जाएंगे तो ये डेप्थ ड्राइविंग इसको बोलते हैं, डेप्थ ड्राइविंग। और ये आपको डेप्थ ड्राइविंग करना है रेफरेंस के थ्रू। जब वो आपके कस्टमर बन चुके हैं, यानी कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं, एक्चुअली में वो बिजनेस माइंडसेट से नहीं है, इसीलिए हम उसको कस्टमर बोल रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली में वो तो है डिस्ट्रीब्यूटर ही। तो उसको बोलना है कि देखिए आप तो बिज़नेस करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे तो हेल्प कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। हम लोग बहुत सारे लोगों को, फैमिली को हेल्प करने के लिए ड्राइव चला रहे हैं कि उनका भी लाइफस्टाइल डिजीज से वो अपने आप को बचा पाएँ। जैसे ही वो एक बार हेल्थ सेशन आपका अटेंड कर लेंगे ना, आपको वो 10 रेफरेंस दे देंगे। तो तुरंत उसको आप हेल्थ प्लान पे लेके आइए, उससे 10 रेफरेंस मांगिए कि देखिए आप कितना अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं ना, वर्कशॉप कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर हो सके, अपने आप को वो बचा सकें। तो आपको लगता है यूज़फुल है आपका आज का वर्कशॉप, बोले हाँ, तो आप मुझे हेल्प करिए, 10 लोगों को हम रेफरेंस दीजिए। अगर वो लोग ज्वाइन करेंगे तो मैं आपके नीचे ही डालूँगा, चिंता मत करिए। ऐसे रेफरेंस आपको कलेक्ट करना है। तो जब आप ऐसे रेफरेंस ले करके एक के नीचे एक करेंगे, तो 20 डेप्थ तक जब जाएंगे तो 3 एक्टिव लोग आपको मिलेंगे। 20 डेप्थ तक जब नीचे जाएंगे तो 3 एक्टिव लोग मिलेंगे। ये थंब रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का। ऐसा नहीं है कि आपने एक आदमी को डाला और वो बिज़नेस करने में इंटरेस्ट हो जाएगा, वो कस्टमर बन जाएगा आपका। हो सकता है बिज़नेस करने में इंटरेस्ट ना ले, तो फिर उसके नीचे जाना है।
ऐसे करते 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 आपको नीचे जाना है जब तक कोई एक्टिव बंदा ना मिल जाए। अगर एक्टिव बंदा मिल जाए, बिजनेस माइंडसेट के लोग मिल जाए, तो क्या करना है उसका, उसके कॉन्टेक्ट पे काम करना है और उसका 6 लेग खुलवा करके उसको बिजनेस सिखाना है। कस्टमर माइंडसेट वालों को बिजनेस सिखाएंगे कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन आप उसके साथ जब एक्टिविटी में प्लान करेंगे, काम करेंगे, और आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं उसका बीच बीच में। कभी कभी कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है तो उसमें आप इनवाइट करके भी देख सकते हैं, टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर नहीं ले रहा है तो आपके समझ में जब आ गया कि कस्टमर ही है भाई, पहले तो ट्राई करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर ही रहे, लेकिन अगर वो नहीं आपके साथ कोप अप कर रहा है तो फिर आपको उसको कस्टमर मान के इसी तरीके से डेप ड्राइव करके नीचे जाना है। और डेप ड्राइव जब करेंगे 20 लोगों में से 3 एक्टिव लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप आपको जो करना है वो भी नोट कर लीजिए। देखिए, पावर ऑफ एप्रिसिएशन को समझिए, रिकॉग्निशन को समझिए। जब आपका बिजनेस बिल्डअप करने वाला लेग जब आप आगे बढ़ाएंगे, जैसे उसका फास्ट स्टार्ट 8% आप कंप्लीट करवाते हैं, उसका बढ़िया सा पोस्टर बनाइए, ग्रुप में डालिए, उसको अप्रिशिएट करवाइए। किसी किसी का लीडर को मैंने देखा है कि उसका 8% हो गया, लीडर को पता ही नहीं है, उसका अप्रिसिएशन भी नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं चला कब उसका 8% हुआ नहीं हुआ, तो इससे बहुत दिक्कत हो जाएगा। हर आदमी को रिकॉग्निशन पसंद है, हर आदमी को सम्मान, नेम फेम पसंद होता है। आपको भी पसंद है, आपका भी जब पोस्टर आया था तो आपको भी अच्छा लगा था कि नहीं लगा था। तो वैसे ही आप और लोगों को भी गुड फील करवाइए। तो फास्ट स्टार्ट 8% पे उसका अच्छा से रिकॉग्निशन करिए। देखिए, फास्ट स्टार्ट 8% में रिकॉग्निशन करने के लिए बूम 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 करके पूरा व्हाट्सअप जाम नहीं करना है। हर एक लेवल का अलग एक दायरा है, बूम करने का भी एक लेवल है। तो बूम जब करते हैं जब ब्रोंज डायरेक्टर में हो जाए, हल्का फुल्का बूम करना है, उसमें 1 या 2 बूम करना है। और जब वो सिल्वर हो जाएगा थोड़ा 3 बूम कर दीजिए, जब गोल्ड हो जाए तो 4 बूम कर दीजिए। लेकिन आप सोचेंगे कि वो फास्ट स्टार्ट 8% हुआ, बूम 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 करने लग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। 8% पे उसको इतना बूम मिल चुका है कि वो किस लिए उसका क्रेज आएगा ब्रोंज डायरेक्टर बनने का, रे भाई, है ना। तो रिकॉग्निशन आपको करना है, अप्रिशिएट करना है, लेकिन एक इंटेलिजेंस के साथ चीज़ों को समझते हुए उसको अप्रिशिएट करना है, रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना है ना। तो 10% पे भी आपको ऐसे रिकॉग्निशन करना है। और जब ब्रोंज डायरेक्टर बन जाए तो उसको हमें मौका भी देना है। और जो भी लोग आपके 8% अचीव कर रहे हैं, जो लोग 10% अचीव कर रहे हैं, जो लोग ब्रोंज डायरेक्टर अचीव कर रहे हैं, या जो भी अचीवमेंट आपके ग्रुप में हो रहा है, तुरंत आपको 31 तारीख तक उसको अपडेट कर देना आपके अपलाइन से, और उसको रिकॉग्निशन के लिए रेडी करवाना है। ताकि ये आपका जिम्मेदारी होता है, खुद डाउनलाइन आके नहीं बोलेगा कि मेरे को रिकॉग्नाइज़ करो। ये लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को जब भी हमारा न्यू पिन रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो उसमें उसका नाम आए और उसको वो सम्मान मिले जिसका वो हकदार है ना। तो ये काम अपने को करना है। इस काम को अगर हम सीख लेते हैं अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। तो देखिए, ब्रोंज लेवल पे कोई भी व्यक्ति जब पहुंचता है ना, थोड़ा सा ट्रेनिंग आगे खींचूंगा मैं क्योंकि इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो ब्रोंज पे उतना मैच्योरिटी नहीं होता है, मैच्योरिटी वाला लेवल नहीं है वो। एक्चुअली में ब्रोंज जो लेवल है वो एक्साइटमेंट वाला लेवल है, सक्सेस के स्टार्टिंग है वो। सक्सेस पाने के लिए शुरुआत हो रहा है, ट्रैक पे गाड़ी आ रहा है ना। अब वो दौड़ना स्टार्ट करेगा ब्रोंज के बाद। तो ब्रोंज में जैसा पीवी होगा, जैसा टर्नओवर होगा, वैसे ही उसको इनकम आएगा। अगर वो 2001 पीवी से करेगा तो 3000 से ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो उसका माइंडसेट आपको पहले ही बनाना पड़ेगा 31 तारीख तक। अगर जिसका भी जो पैसा बनने वाला है उसको आपको अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया दे देना पड़ेगा कि आपका इतना अप्रॉक्सीमेट फिगर बनेगा। अगर आपने ये काम नहीं किया, वो सोचा ब्रोंज बनते मुझे 15-20 हज़ार का इनकम आएगा और पीवी हुआ है 2000 पीवी, तो उसको झटका लगेगा 10 तारीख को। तो आपको उसको एजुकेट करना है, उसको पता होना चाहिए कि मेरे को जो मैंने बिजनेस किया उसके हिसाब से मुझे कितना पैसा अप्रॉक्सीमेट आ सकता है। अप्रॉक्सीमेट आप उसको बता के रखेंगे। अगर उसने ज़्यादा पीवी किया उसके हिसाब से आप उसको 3000 से लेकर 25,000 तक का इनकम आराम से एक ब्रोंज डायरेक्टर कर सकता है। तो जो भी टर्नओवर कर रहा है उसके हिसाब से उसको आप मेंटली प्रिपेयर करके रखिए कि इतना आपका इनकम बनने वाला है। उसी तरह से जब सिल्वर जब व्यक्ति बनता है तो उसके नीचे जब कोई ब्रोंज डायरेक्टर हो जाएगा तो उसका एक लीडरशिप का स्टार्टिंग हो रहा है। लीडरशिप उसके अंदर अब प्लांट होना शुरू हो रहा है, वो लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको उसको लीडरशिप सिखाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आप उसको साथ में रखिए और ब्रोंज डायरेक्टर उसके नीचे जो है उसको हेल्प करिए। यानी कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग उसका जो लेग है उसके ऊपर आप काम करिए। जो ब्रोंज डायरेक्टर होगा उसके ऊपर आप जब काम करेंगे तो वो ब्रोंज डायरेक्टर जब हो जाएगा तो वो सिल्वर डायरेक्टर जो इस महीने आप क्वालिफाई करवा रहे हैं उसको, तो उसके लिए आप काम करके जब दिखाएंगे तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे काम करते हैं।
और आप ट्राई करिए कि सिल्वर पे वो एलओबी से सिल्वर हो। एलओबी से सिल्वर होगा तो उसको इनकम बहुत अच्छा आएगा, है ना। और अगर वो बिना एलओबी के जाएगा तो उसका इनकम कम आएगा। तो प्रयास ये करना है कि उसको एलओबी मिले। अगर एलओबी नहीं मिल पाता, हो सकता है पहले महीने में एलओबी ना मिले, लेकिन सेकंड थर्ड महीने में एलओबी दिलाया जा सकता है। तो अगर एलओबी नहीं बना या जो भी टर्नओवर हुआ, उस टर्नओवर के हिसाब से आपको 30, 31 या 1 तारीख तक उसको ये ब्रीफ कर देना है कि आपका इतना इनकम बन रहा है, ताकि 10 तारीख को जब उसको इनकम आए उसको अंदाज़ा रहे कि मेरा इतना ही इनकम आने वाला था। नहीं तो बोले अरे सिल्वर पे तो बहुत इनकम आता है, 30,000 सर ने बताया था, तो 30,000 क्यों नहीं आया? बिजनेस तो हुआ है 4,000 पीवी का, 2,000 साइड से, 2,000 नीचे से है ना। तो वो आपको बता देना पड़ेगा ताकि उसके समझ में आए। गोल्ड डायरेक्टर जब कोई लीडर बन जाता है तो उसके अंदर तब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आना शुरू होता है, इनकम का भी स्टेबिलिटी आना शुरू होता है, माइंड भी स्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो 10,000 से लेकर 40,000 तक इसमें भी इनकम आएगा, लेकिन ये भी वेरी करेगा कि उसका टर्नओवर कितना, स्ट्रक्चर कैसा वो बना रहा है, उस हिसाब से उसको पैसा आएगा। तो जब कोई नया नया व्यक्ति गोल्ड डायरेक्टर क्वालिफाई करता है तो 1 तारीख को क्लोजिंग हो गया, तो 2 तारीख को आप उसके साथ जब आप प्लानिंग करेंगे, जब आप उसके साथ काउंसलिंग करेंगे, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो पिछले महीने में जो आपने काम किया, आपका अप्रोक्सीमेट इतना ही इनकम आएगा। आपको आइडिया है ना? उससे कंफर्म करिए आप, ताकि उसको झटका ना लगे, अरे मैं तो गोल्ड डायरेक्टर हो गया और मुझे तो 40,000 आ जाना चाहिए, लेकिन आया 10,000। क्योंकि कितना हुआ, 2,000, 2,000, 4,000, 2,000 से 2 लाख क्वालिफाई हुआ और साइड में हुआ 2,000, तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। लेकिन अगर वो एलओबी करेगा तो ज़्यादा पैसा आएगा। तो आपको कोशिश करना है कि उसका एलओबी आए, उसके लिए आपके उसके नीचे स्ट्रक्चर में काम करना है। आपको तब तक काम करना है उसके साथ जब तक वो एक मैच्योर्ड लीडर ना बन जाए। आप सोचेंगे उसको मैंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया और जा भैया, ऐसा नहीं करना है। उसको सपोर्ट करना है, उसको हेल्प करना है। रोल थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका, लेकिन रोल रहेगा। तो स्टार डायरेक्टर पे लोग मैच्योर्ड लीडर के श्रेणी में आ जाते हैं, सीनियर लीडरशिप में आ जाते हैं, एक सिक्योर्ड इनकम का स्वाद वो चख चुके होते हैं। तो इसमें आपका इनकम 15,000 से लेकर 60,000 तक आप जा सकते हैं, है ना। तो इसको भी आपको यस 15,000 से लेकर 60,000 का इनकम आएगा, और उसको स्ट्रक्चर बना करके उसको बता देना आपको कि आपको कितना पैसा आने वाला है। तो उसको भी एक मेंटल पीस रहेगा। स्टार डायरेक्टर पे अगर आप एक एलओबी से किसी को स्टार डायरेक्टर दिलवाते हैं तो करीबन 25,000 का इनकम आता है। 2 एलओबी पे 40,000 क्रॉस कर जाएगा, 3 एलओबी पे 60,000 क्रॉस कर जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो वो थोड़ा सा उसके समझ में आएगा। बिजनेस भी, कैलकुलेशन पार्ट भी तभी आप समझा पाएंगे जब वो उस लेवल को अचीव कर रहा होगा। अब देखिए जो डायमंड डायरेक्टर लेवल है ना, ये बहुत डेंजर पिन है। मैं डेंजर क्यों बोल रहा हूँ थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति नया नया डायमंड होता है तो उसके पास 2 रास्ते ऑटोमेटिक आ जाता है, ये ह्यूमन नेचर है। उसको एक ईगो का भावना आना शुरू हो जाएगा कि अरे मैं तो डायमंड हूँ। अब बहुत ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि जैसे ही डायमंड डायरेक्टर लेवल पे एक व्यक्ति पहुँचता है, ये ह्यूमन नेचर है, उसके अंदर ईगो का पनपना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ईगो पनपेगा उसके माइंड में नेगेटिव स्टार्ट हो सकता है अपने अपलाइन के प्रति। तो दोनों रास्ते आपको वहाँ पे डायमंड पिन पे जाके फिसलने का रास्ता हो सकता है। और अगर आप उसको अपने ग्राउंड टू अर्थ आप रहे और आपने अपने अपलाइन के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखते रहे, तो ट्रेमेंडस सक्सेस आपको मिलने वाला आने वाले टाइम पे। क्योंकि ये डायमंड पिन जो है ना, एक थोड़ा सा तो अलग सा चेहरा पे चमक लेके आता ही है। तो सक्सेस के साथ साथ में ईगो का भी जन्म होना स्वाभाविक है। अगर हम पहले से ये जान जाएं, पहले से ये समझ जाएं कि ऐसा हो सकता है, हम अपने आप को सावधान कर लें, तो उस व्यक्ति को, उस लीडर को आप बहुत बड़े डाउनफॉल की तरफ जाने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। तो जैसे ही वो व्यक्ति डायमंड डायरेक्टर बनता है, उसको आपको ब्रीफ करना है कि साहब डायमंड डायरेक्टर तो आप बन गए हैं, है ना, अब आगे की यात्रा भी शुरू करनी है। ये सुपर सक्सेस का पहला कदम है आपका। आगे बहुत सारे पिन आप अचीव करेंगे, लेकिन तभी अचीव कर पाएंगे जब आप डाउन टू अर्थ रहें, आपका पाँव धरती पे रहे, ईगो ना आने दें किसी के साथ भी। हर व्यक्ति को इक्वलिटी के साथ आप उसको ट्रीट करें। और जिस तरीके से देखिए अपलाइन जो होता है ना, वो हमेशा उसका लेवल अलग होता है।
है ना। अपलाइन को हमेशा आपको सम्मान देना ही पड़ेगा। तो अपलाइन के प्रति अगर आपके मन में बुरा भाव आ गया अगर, तो बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इस पिन को डेंजर पिन है तो बहुत प्रेस्टिजियस पिन, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ। डायमंड पिन एक ऐसा पिन है जहाँ से आप बहुत बड़े सक्सेस लेवल को ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर वहीं पे आपका क्राउन तक जाते जाते फुस भी हो सकता है। तो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको ये बातें कि भाई ये बहुत डेंजर पिन है डायमंड और क्राउन। अगर इसमें संभल गए तो फिर आगे बहुत रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें पैसा भी आने लगता है, पैसा आने लगता है तो खर्च भी बढ़ने लगते हैं। तो खर्च भी आपको अपना कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए भी अपने अपलाइन से काउंसलिंग करके करना है काम, क्योंकि जिस स्टेज से आप गुजर रहे हैं आपके अपलाइन भी उस स्टेज से गुजर चुके हैं। तो काउंसलिंग विद अपलाइन आपको हर स्टेज पे चाहिए होगा। तो उस हिसाब से आप प्रिस्क्राइब्ड तरीके से काम करेंगे तो बहुत बड़े पिन पे जा पाएंगे। तो डायमंड डायरेक्टर लेवल बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्रेस्टिजियस पिन है हमारे वेस्टेज बिजनेस के अंदर, बहुत सम्मानित, क्योंकि यहाँ से सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। विनिंग टीम आपको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देता है, इनकम अच्छा आता है, स्टेबिलिटी आने लगता है, रेस्पेक्ट लोगों से मिलना शुरू हो जाता है, रिकॉग्निशन आप जहाँ जाएंगे वहीं रिकॉग्निशन शुरू हो जाएगा, विनिंग टीम भी आपको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे स्वाभाविक है कि आपके अंदर ये चीज़ का जन्म हो जाए। अगर आपने वहीं पे उसको रोक लिया तो आपका सक्सेस का यात्रा बहुत आसान हो जाएगा, या फिर आपके लिए डायमंड से क्राउन तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहाँ के बाद आपका सफ़र बहुत कठिन हो जाए, है ना, क्योंकि फ्लो बना रहता है, मोमेंटम बना रहता है, तो डायमंड क्राउन भी हो जाता है फटाफट, लेकिन उसके बाद उसको तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे संभलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी अभी नए नए डायमंड बने हैं, आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे, और जो लोग क्राउन जा चुके हैं उनको भी इशारा समझ में आ चुका होगा। तो अपने को हम सबको अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना है, हमेशा सबके साथ रेस्पेक्ट के साथ भाव में। आई एम श्योर कि आप में से जितने भी लोग हैं अभी डायमंड और क्राउन लेवल पे, सब मैच्योर्ड लीडर हैं, उनके पास ईगो का नाम भी नहीं है, क्योंकि हम लोग विनिंग टीम को बिलोंग करते हैं। विनिंग टीम के संस्कार के अंदर ऐसा चीज़ है ही नहीं कि हम ईगो पाल के बैठें और अपने अपलाइन को सम्मान ना करें। ऐसा चीज़ हमारे कल्चर में ही नहीं है, हमारे ब्लड में ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो विनिंग टीम का ब्लड बहता है ना, तो हमारे कल्चर में ही नहीं है। तो आई एम श्योर कि हमारे पास जितने भी लीडर्स हैं उनका ऐसा कोई भी नहीं है, वो डाउन टू अर्थ है, हमेशा रेस्पेक्ट के साथ लोगों से बात करते हैं, और हमेशा अपने आप को अपने चीज़ों को समझते हुए और हर एक व्यक्ति के इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो इट्स ए वेरी बहुत हमारे लिए एक ऑनर का बात है कि हमारे पास जो लीडरशिप आज मौजूद है, अभी 55 लोग हैं, 55 के 55 लोग लीडर्स हैं आज, नहीं तो वो हो सकता है अभी कोई डायमंड और क्राउन लेवल पे हो और बाकी लोग होने वाले हैं। तो सब अपने आप को आप डायमंड और क्राउन मान सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा यही समझना है कि हमें अभी कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं आने देना है। जिस दिन ईगो प्रवेश कर जाएगा, जिस दिन अहम प्रवेश कर जाएगा, उस दिन बहुत कठिन हो जाएगा आगे का रास्ता नापना, है ना। यस। तो क्राउन डायरेक्टर लेवल पे पहुंचने से सुपर सक्सेस, फॉरेन ट्रिप मिलना शुरू हो जाता है, गाड़ी अचीव होना शुरू हो जाता है, एक सेलिब्रिटी का लाइफस्टाइल आपका स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये भी एक बहुत मतलब ये फीलिंग बहुत अमेजिंग फीलिंग है, क्राउन डायरेक्टर लेवल पे आना और इस लेवल को एंजॉय करना, ये भी एक बहुत ऑसम एक्सपीरियंस है। मैं चाहूँगा कि आप में से सारे के सारे लीडर्स कम से कम क्राउन डायरेक्टर एंड अबव पहुँचे, क्राउन डायरेक्टर तो कम से कम छुएं, ताकि आपको सुपर सक्सेस का स्वाद मिल जाए। जब ये स्वाद आपको मिल जाएगा तो फिर आपका सुपर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आप अपने आप को, अपना ईगो को या अपने आप को हम डाउन टू अर्थ रखें, अपने विनिंग टीम के संस्कारों को समझते हुए काम को करें। तो रोल देखिए आपके एज ए अपलाइन आपका चेंज होता रहेगा अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग स्टेप पे, लेकिन आपका रोल तो रहेगा ही। चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, आपको अपने डाउनलाइन को सर्व करना ही पड़ेगा, अलग अलग तरीके से आपको सर्व करना पड़ेगा। तो ये रोल के बारे में कैसे कैसे कब कब क्या क्या रोल होगा आपका, इसके बारे में फ्यूचर में हम लोग ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो विद दिस थैंक यू सो मच। आज आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तुरंत एक बार हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का, अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और जब तक सवाल नहीं आता तब तक हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं। कुछ डायमंड्स एंड अबव लीडर्स को हम लोग यहाँ पे बुला सकते हैं एक एक लाइन मैसेज के लिए, और जिससे
कुछ एड ऑन अगर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कुछ डायमंड्स एंड अबव लीडर कुछ इसमें ऐड ऑन करेंगे तो और लोग को भी फ़ायदा होगा। तो ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टीचिंग्स। ऐसे ही हम लोगों को आप अपना टीचिंग से रूबरू कराइएगा। और मैं अभी बुलाना चाहूंगा डायमंड लीडर मिस्टर परान शर्मा सर। सर कुछ ऐड ऑन करेंगे, आपका वैल्यूएबल सुनना चाहते हैं सर। Thank you very much, sir. Superlative, exceptional training. You are always special. और स्पेशली जब नेटवर्क बिजनेस का बात करते हो और साथ में लेग बिल्डिंग, जबरदस्त है, जबरदस्त। बिकॉज यही तो है टोटल कहाँ जाएगा हम लोग, यही तो है। और एक बात बहुत बढ़िया बोला सर ने कि बिजनेस बिल्डर का साथ क्या हम लोग का एटीट्यूड है, कैसे काम करेगा और कस्टमर का साथ कैसे काम करेगा। बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस ड्यूरिंग दिस लिटिल पीरियड कि जो कस्टमर है उसको मीटिंग के लिए बुला रहा हूं और जो बिजनेस है उसको प्रोडक्ट बराबर दिखा देता हूं। तो ये कम से कम आज का ट्रेनिंग से ये स्टॉप हो जाए। जिसको जो चाहिए उसको से काम करने के लिए ये जबरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग सर, लाजवाब और बहुत बहुत सीखा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू परान शर्मा सर। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच इलेक्ट्रीफाइंग लीडर मिस्टर खनिंद्र सर। यस सर, ओवर टू यू। Yes, thank you so much sir, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया आपने। हाउ टू बिल्ड ए लेग, अब एकदम स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दे दिया। और हम जो ट्रेनिंग दिया था हम थोड़ा रिकॉल भी किया। हम शुरुआत में हमारे सर आप कैसे हमको ग्रूमिंग किया था। ये सब लीडर का ये बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है सर। अगर इम्प्लीमेंट हम करेंगे सबके लिए अच्छा अच्छा स्ट्रॉन्ग लेग बन जाएगा। और आप जो बोला जो नया व्यक्ति जो आएगा कैसे रिकॉग्निशन करना है, ये भी बहुत अच्छा बात है। क्योंकि कभी कभी हम देखा जो 8% हो गया उनका रिकॉग्निशन भी अपलाइन का भी पता नहीं है। क्योंकि बहुत लोग अभी भी सीनियर लीडर भी गलती करता है, कैसे फर्स्ट स्टार्ट 8%। वो जो ऐप में तो नहीं आता है क्योंकि 600 अगर नहीं होगा तो ऐप में नहीं आता है। लेकिन 282 हो गया, उनको अपलाइन का भी पता नहीं है, 8% हो गया। और जो हार्डकोर करता है 300 भी अगर किसी ने कर लिया तो उनको बढ़िया से रिकॉग्निशन करना है। किसी ने 150 किया उनको भी रिकॉग्निशन करना है। और सिर्फ उनका ही फायदा नहीं होगा, सारा टीम में एक मोमेंटम बनेगा। क्योंकि हमारा मकसद है हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, हम एनकरेज करेंगे। अगर देखिए किसी व्यक्ति ने हम हार्डकोर किया, उनको अगर हम रिकॉग्निशन करेंगे बाकी टीम में भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, बहुत लोग इंस्पायर होगा हम कैसे करना है। से एक दूसरे का जो सक्सेस है इसमें सारा टीम में एक पॉजिटिव जो फाइनेंशियल बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन जैसे काम होगा। जो ईगो का बात बोला तो हमेशा एक बात मैं मानता हूँ, ईगो का जो ई है ना, ई काटता ही एंड गो। क्योंकि हमारा मकसद है डीओसीडी जाना है सबका। मैं जो कोरोना कंपनी में था उसमें देखा था जो लोगों का बहुत ईगो है, अगर प्लेटिनम बन गया वो भगवान बन गया, इसलिए उनका ग्रोथ रुक गया है। इसलिए लेकिन वेस्टेज में हमने देखा जो सारा लीडरशिप पूरा हम्बल है। क्योंकि उसमें मैं कभी कभी सोचता हूँ जो अमीर बनने के लिए वेस्टेज आया था लेकिन वेस्टेज में आके गरीब बन गया। क्योंकि वेस्टेज में 1 लाख 1.5 लाख रुपया कोई माने नहीं रखता है। क्योंकि अगर 5 लाख रुपया होगा तो भी वेस्टेज में बोलेगा हाँ ठीक है अच्छा इनकम किया है। क्योंकि इसलिए वेस्टेज का जो लीडर है सब डाउन टू अर्थ है, ये सबका बहुत। क्योंकि हम एक मिशन में काम कर रहा हूँ बहुत लोगों का। आज दीपक सर कितना विजन दिया है 2025 तक, इसलिए हम बहुत सारा मिलके, क्योंकि हम हमारे जो गुप्ता सर के साथ हम स्टार्ट किया था, हम एक बहुत विजन लगे हम काम किया था। बोला असम में एक 19 दिन में एक पूरा 19 दिन का जो क्या बोलते हैं फ्लैग, पूरा हम ऐसे काम करेंगे तो एक माहौल बन जाएगा। अभी ये शुरुआत हो गया है, बहुत बड़ा काम करना है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल। मोहसिन सर को भी बुलाइए उनका फीडबैक के लिए। और सुनीता मैम भी रेडी रहे फीडबैक के लिए। यस यस, सो ओवर टू मोहसिन सर। यस सर। Thank you so much, Ditanu sir.
एंड सर सुभाष सर, वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। एंड मैं सर अभी आज थोड़ा भावुक टाइप का होकर बैठा हूँ, क्योंकि सर आपने जो भी आज कहा हमको पता था पहले, मतलब वही होता है ना, हम लोग को पता होता है कि हर कोई बिजनेस नहीं करेगा, हर कोई कस्टमर भी नहीं बनेगा, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग निकल जाएंगे, लेकिन एक आईना दिखाना जैसा कर दिया आपने। मतलब आज जो ट्रेनिंग आपने दिया कि कैसे लेग को बिल्डअप करना है, कैसे हमको सेग्रीगेट करना है, किस तरह से एक बिजनेस का माइंडसेट वाला को साथ काम करना है, कैसे कस्टमर माइंडसेट वाला के साथ काम करना है, ये चीज आपने एक इसी को कहते हैं हैंड होल्डिंग सर। आपने तो कहा कि जब लोग शुरुआत करते हैं हैंड होल्डिंग करना पड़ता है। आप तो सर अभी भी हमारे हैंड होल्डिंग कर रहे हो, ये तो हम मतलब वी आर ब्लेस्ड। नहीं तो ऐसा इस तरह का एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप पावर पॉइंट बनाना, रात को 9 बजे कनेक्ट करके सबको सिखाना सर, ये तो मतलब मैं तो ब्लेस्ड फील करता हूँ सर। और कुछ चीजें आपने बोला कि जब लोगों का ग्रोथ होता है तो ईगोज आते हैं, मेरा भी आया था सर। पता नहीं, मैं तो सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मेरा भी आता है, शायद दूसरों को भी आता होगा, दूसरों को नहीं आता, लेकिन मेरा आया था सर। लेकिन पिछले 7 दिन से जब से ये अनूप गुप्ता सर का, बिकॉज पहले भी हम लोग लास्ट ईयर भी उनका मॉर्निंग मास्टरमाइंड क्लास अटेंड किया था, लेकिन उस वक्त मैं तो सीरियसली अटेंड नहीं किया था सर। और 1 तारीख से जब से उन्होंने स्टार्ट किया, मेरा अंदर एक पर्टिकुलर चेंजेस मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, और अंदर का शैतान और जो भगवान दोनों में लड़ाई हो रहा है, और भगवान को जीतना है, ये तो इंपॉर्टेंट है। सो माइंड चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा। और मैं टोटली इस बिजनेस को सर अभी एक नया तरीका से देख रहा हूँ, नया देखने की कोशिश कर रहा हूँ, थैंक्स टू एंटर अपलाइन LOS। मैं आज भी थैंक्स कहूँगा खनीन सर को, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं था, और तभी आप लोगों के साथ कनेक्ट हो गया मेरा। एंड सर बहुत जल्द एक नया महाशिष चौधरी और सुनीता चौधरी का आप लोग देखोगे सर, बहुत जल्द। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस। सुनीता मैम को भी बुला लें एक बार, अगर आ सके। यस, ओवर टू सुनीता मैम। मैम आप रेडी हो? Thank you so much, sir. And सुभाष सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर। क्या बोलूं, आपके ट्रेनिंग का तो कोई जवाब ही नहीं। एवरी ट्रेनिंग में पता नहीं कुछ कुछ चीज तो सर रिपीट भी होता है, लेकिन हम लोगों को लगता है वी आर लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब सुना है, जाना है, क्योंकि इस लाइन में बहुत सालों से हूँ, तो बहुत चीज हम लोगों को मतलब पहले से हम लोगों को हमने सुना है, हम लोगों ने किया भी है, लेकिन बट ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो ट्रेनिंग्स होता है, आई एम एब्सोल्युटली बिग स्टूडेंट ऑफ योर्स, और रियली थैंकफुल। हम लोग सारे लोग वी आर ब्लेस्ड कि भगवान ने खनीन सर के थ्रू, बिग थैंक्स टू खनीन सर कि हमारा नाम उनके लिस्ट में था, उन्होंने किया। एंड भगवान ने भी देखा कि हम लोगों ने इतने सालों में ये नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो एक अच्छा सा विनिंग टीम में हम लोग आए, ये भी एक वी आर रियली ब्लेस्ड। और आशा करते हैं कि आपके ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग सारे जितने भी यहाँ पे मौजूद है, और जितने लोग हमारे साथ है जो आज ट्रेनिंग में नहीं है, बट स्टिल हम लोग उनको भी लेके आगे बढ़ सके, और एक मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर सके दैट यस, आसाम के विनिंग टीम के वी आर द बेस्ट नेटवर्कर्स, हम लोग ऐसा कर पाएंगे। एंड ये फेथ आता है आपके ट्रेनिंग के साथ। एंड थैंक्स टू ऑल द लीडर्स जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं आज, सबसे हम लोग सीखते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। मैं अभी कुछ लीडर्स को बुलाना चाहूंगा। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप आगे आके आप हैंड रेज कर सकते हो, या आप अनम्यूट होके आप बता सकते हो। कोई है जो कुछ पूछना चाहते हैं? आई थिंक नहीं है। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। 10:23 हो गया है, अभी काफी देर हो चुका है।
और ऑसम सर, ऑसम ट्रेनिंग, और आप ऐसे ही हम लोगों को ट्रेनिंग देते रहिए और हम लोग ईगो फ्री होके हम लोग काम कर रहे हैं। मैं एक मतलब जो बोलते हैं ना, हर एक माल बोलते हैं ना, हर एक माल बेचता है ना, सबको मालूम है हर एक माल क्या होता है। Yes, वो हर एक माल कंपनी का मैं सेल्समैन हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं अपना बच्चों से भी सीखता हूँ। और सुभाष सर का तो बात ही नहीं है। सुभाष सर जो बोलता है, अगर लेफ्ट बोलता है तो लेफ्ट जाता हूँ, राइट बोलता है तो राइट जाता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, कोई भी शक नहीं है। सर जैसे बोलते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। सर बोलता है कि ये शर्ट पहनना जरूरी है तो वही शर्ट पहनता हूँ, ये पेन लेना है तो वही पेन लेना। सो जो बोलता है मैं एकदम विदाउट एनी डाउट मैं उनको पूरा डी टू डी फॉलो करता हूँ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस सच ए वैल्यूएबल टीचिंग्स। और यही हम उम्मीद करते हैं कि आप चालू रखेंगे और एवरी डे 9 PM आपके लिए फिक्स है सर। ये हमारा रिक्वेस्ट है सर आपसे। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे वेल, गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।